अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाइल डू एंड वाइल स्टार्ट किया था। इसका मैंने आप लोग को सिंटेक्स गाइड किया था और थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स बताए थे। भाई वाइल लूप कब चलता है? जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। क्या पता ये एक मरतबा भी ना चले, पहली मरतबा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मेरे पास काउंटिंग फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स हो और वो कहे कि आपको रिपीट एंटिल से करना है, तो मुझे मैनुअली काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, अब एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाए। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेव वन पासवर्ड इन द मेमोरी। आपको एक पासवर्ड मेमोरी में सेव करना है, ठीक है। एंड द सेकंड पासवर्ड एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। और सेकंड पासवर्ड आपको किससे लेना है? यूजर से इनपुट लेना है। इफ बोथ पासवर्ड आर द सेम, अगर दोनों के दोनों पासवर्ड सेम होते हैं तो आपको क्या आउटपुट करना है? यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। इफ दे आर नॉट द सेम, अगर दोनों सेम नहीं होते तो आपको क्या आउटपुट करना है भाई? इनकरेक्ट पासवर्ड, और वापस से आपको री एंटर करवाना है। और सपोज आप लोग कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। तो जब आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पहली बार अकाउंट बना रहे थे तो उसने आपसे एक पासवर्ड लिया था, तो उसने अपने डेटाबेस में सेव कर लिया, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी जगह से उसको लॉग इन करने की कोशिश करते हो अपने अकाउंट को, तो वो आपसे पासवर्ड वापस से इनपुट करवाता है। अगर दोनों पासवर्ड सेम हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो आपको लॉग इन पेज पे लेकर चले जाता है। और अगर दोनों पासवर्ड मैच नहीं होते तो आपसे बोलता है भाई वापस से री एंटर करो। और वो कब तक री एंटर करवाता रहता है? जब तक आपके पासवर्ड मैच ना हो जाए। जैसे ही पासवर्ड मैच हो जाएगा आपको लॉग इन पेज पे वो लेकर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर भी इसने वही सिनेरियो दिया हुआ है। कह रहे हैं भाई सेव वन पासवर्ड इन द मेमोरी। तो आपको एक पासवर्ड पहले से सेव कर लो। इसका क्या मतलब हुआ भाई? हमारे पास सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना होगा पासवर्ड, दो पासवर्ड है ना। एक पासवर्ड आपको मेमोरी में सेव करना है, एक पासवर्ड आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो आपको यहाँ पर दो पासवर्ड इनपुट करवाने हैं, दो पासवर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा पास वन और पास टू। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, डिक्लेयर पास वन और पास टू। पासवर्ड हमारे स्ट्रिंग में होते हैं, तो मैंने यहाँ इसकी डेटा टाइप भी रख दी भाई, स्ट्रिंग। हमारी मेमोरी में दो वेरिएबल क्रिएट होंगे। किस किस नाम से क्रिएट होंगे भाई? एक पासवर्ड नाम से क्रिएट होगा और एक पास टू नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना। मैंने आपसे कुछ कहा था लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि जो चीज हमारी फॉर लूप से सॉल्व हो सकती है वो रिपीट अंटिल से भी सॉल्व हो सकती है, या वाइल डू एंड वाइल से भी सॉल्व हो सकती है। बट जो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमारा वाइल डू एंड वाइल से सॉल्व होगा वो हमारा फॉर लूप से भी सॉल्व हो सकता है। फॉर लूप से सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड हो। तो यहाँ पर कहीं नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नजर आ रही है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। मुझे मालूम ही नहीं है कितनी मरतबा वो गलत इनपुट करेगा। जब वो गलत इनपुट करेगा तो हमें क्या आउटपुट करवाना है भाई? इनकरेक्ट पासवर्ड, और वापस से यूजर से इनपुट लेना है। तो क्या पता वो एक मरतबा गलत इनपुट करे, क्या पता वो एक मरतबा भी ना करे, क्या पता वो 10 टाइम्स गलत इनपुट कर दे, क्या पता वो 6 मरतबा गलत इनपुट्स कर दे। तो अब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है? कंडीशन पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग लूप वाला काम करते हैं, और जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स होती है, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि भाई सेव वन पासवर्ड इन द मेमोरी एंड सेकंड पासवर्ड एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से आपको पहले पासवर्ड लेना है, ठीक है। इफ बोथ पासवर्ड आर द सेम, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा दोनों के दोनों पासवर्ड अगर सेम होते हैं तो आपको यू आर सक्सेसफुली लॉग इन करना है। आपका क्या काम मुझे भाई? आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओ। तो यू आर सक्सेसफुली लॉग इन एक ही मरतबा होगा। जैसे ही पासवर्ड मैच हो गए आप लोग सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे, आपसे वापस से पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो मतलब जो चीज एक मरतबा हो रही है वो लूप के अंदर नहीं हो सकती। अच्छा, इफ दे आर नॉट द सेम, आउटपुट इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज री एंटर। अगर वो पासवर्ड सही इनपुट नहीं करता तो आपको क्या करवाना है? इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज री एंटर। और ये बार बार करवाना है। तो मतलब जो मल्टीपल टाइम काम हो रहा हो वो कहाँ पर होता है? लूप के अंदर होता है। तो अब जरा देखते हैं भाई, मैंने यहाँ पर पास वन और पास टू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और मैंने कहा भाई, इसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि एक पासवर्ड आप मेमोरी के अंदर सेव कर लो। तो मैं पास वन नाम के वेरिएबल के अंदर एक अपनी मर्जी से एक पासवर्ड सेव कर लेता हूं, CS@DSU।
तो ये पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास मेमोरी में जाके सेव कर देगा CS@DSC। ठीक है। अब मैं यूजर से सेकंड पासवर्ड लूंगा। मैंने यूजर से क्या कहा भाई, एक और पासवर्ड, एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया, आउटपुट एंटर अब पासवर्ड। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एक प्रॉम्प्ट मैसेज आ रहा होगा, एंटर अब पासवर्ड। और यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट पास टू। अब जो मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ वो कहाँ पर लूंगा भाई, पास टू नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवाऊंगा। सपोज कर लेते हैं भाई यूजर ने इनपुट दिया USM@DSU। तो ये कौन रिसीव करेगा भाई, पास टू नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा USM@DSU। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा पासवर्ड 1 इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड 2 है। अगर नॉट इक्वल होगा तो मुझे बार बार काम करवाना है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, व्हाइल pass1 इज नॉट इक्वल्स टू पास टू। अगर है तो आप क्या करो भाई, लूप के अंदर आ जाओ। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास वन नाम के वेरिएबल में जाओ और वैल्यू चेक करो क्या है मेरे पास, CS@DSU। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा भाई, CS@DSU। पास टू नाम के वेरिएबल में जाओ, वैल्यू चेक करो क्या है भाई, USM@DSU। क्या CS@DSU इज नॉट इक्वल टू USM@DSU है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसलिए कि ये नॉट इक्वल है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी मैं लूप के अंदर आ जाऊंगा। और लूप के अंदर आने के बाद ये क्या कह रहा है भाई, आपको बार बार काम करवाना है, इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज री एंटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा आउटपुट इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज री एंटर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इनकरेक्ट पासवर्ड, और आप वापस से री एंटर करो। तो हमारे पास स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज रीड। और हमसे वापस से वो इनपुट करवाएंगे, और वो जो वैल्यू इनपुट करवाएंगे कौन से वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाएंगे, पास टू के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने वापस से यूजर को कहा भाई इनपुट करो, और कहाँ पर वैल्यू रिसीव करनी है भाई, पास टू नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू रिसीव करनी है। अब यूजर ने वापस से गलत इनपुट कर दिया। अब उसने भाई 1 2 3 @DSU इनपुट किया। बेटा माइक ऑफ कर लो। ठीक है। अब यूजर ने क्या किया भाई, 1 2 3 @DSU। जब 1 2 3 @DSU इनपुट किया तो भाई अब मुझे बताओ, जब 1 2 3 @DSU कौन रिसीव करेगा, पास टू नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 1 2 3 ठीक है। हमने कहा कि भाई अब इसको एंड वाइल कर दिया। अब ये लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। तो हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे। पास वन की वैल्यू क्या है, CS@DSU। पास टू की वैल्यू क्या है भाई, 1 2 3 @DSU। तो मेरे पास पास टू की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 @DSU। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या CS@DSU इज नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 @DSU है? यस, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू हो जाएगी, इसलिए कि नॉट इक्वल है। हम लोग अंदर आ जाएंगे और वापस से वो क्या आउटपुट कर देगा भाई हमारे स्क्रीन पे, इनकरेक्ट पासवर्ड। प्लीज री एंटर। और हमसे अब वो वापस से पास टू नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे। अब मैंने सही वैल्यू इनपुट कर दी। सपोज कर लेते हैं मैंने इनपुट कर दिया CS@DSU। तो CS@DSU कौन रिसीव करेगा, पास टू नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके फौरन से अपडेट कर देगा भाई CS@DSU। हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे। वाइल का लूप कब चलता है, जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है।
तो अब मेरे पास पास टू वेरिएबल के अंदर क्या चीज मौजूद है भाई, सी एस एट द रेट डी एस यू। तो अब मुझे बताओ भाई पास वन में क्या है, सी एस एट द रेट डी एस यू, पास टू में क्या है, सी एस एट द रेट डी एस यू। क्या सी एस एट द रेट डी एस यू इज नॉट इक्वल टू सी एस एट द रेट डी एस यू होता है, नो, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ये तो इक्वल होता है। तो हमारे पास ये क्या है भाई, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉट इक्वल है, तो है क्या नॉट इक्वल है, नो, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, इसलिए कि ये नॉट इक्वल नहीं है, ये इक्वल। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप से बाहर जब आएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि भाई ये नॉट इक्वल नहीं है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। ठीक है, तो हम वो क्या करेंगे भाई, हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन पे क्या आउटपुट आ जाएगा भाई, यू आर सक्सेसफुली। तो हमें देखो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, आपको एक पासवर्ड मेमोरी में सेव करवाना है, हमने एक पासवर्ड मेमोरी में सेव कर लिया। और एक पासवर्ड आपको यूजर से इनपुट करवाना है, हमने यूजर से पासवर्ड इनपुट किया। और आउटपुट क्या करना है भाई, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन इफ दोनों के दोनों मैच कर जाएं। ठीक है, दोनों के दोनों पासवर्ड अगर सेम होते हैं तो आपको क्या आउटपुट करना है, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। तो अगर दोनों के दोनों पासवर्ड सेम होते हैं तो मैंने क्या आउटपुट कर दिया भाई, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। और अगर दोनों सेम नहीं होते तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और मैंने क्या आउटपुट कर दिया, इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज री एंटर। और हम लोग वापस से यूजर से इनपुट करते रहेंगे। चल जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड एड देम एवरी टाइम until the sum is greater or equals to 120। क्वेश्चन समझते हैं। ये बोल रहे हैं आपको नंबर इनपुट करना है यूजर से, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर। और जैसे ही वो नंबर इनपुट करे आपको क्या करना है, उसको ऐड भी करना है। हमेशा हर बार वो नंबर इनपुट करेगा आपको ऐड करना है, ऐड करना है, मतलब लूप के अंदर काम होगा, एक जैसा काम होगा। और कब तक ऐड करना है, अंटिल द सम इज ग्रेटर और इक्वल टू 120। जैसे ही उसका सम हमारा 120 या उससे बड़ा ना हो जाए उस वक्त तक हमें क्या करना है, ऐड करते रहना। तो अब देखो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं है, ये फॉर लूप से तो सॉल्व नहीं हो सकता। क्या पता यूजर ऐसा भी हो, कोई यूजर ऐसा होगा जिसने पहली वैल्यू इनपुट की, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं 50। और यहाँ पर हमने क्या किया है भाई, नाम और सम हम लोग शुरू में क्या कर लेते हैं, जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो अब जैसे ही मैंने 50 इनपुट किया तो 0 + 50 क्या हो जाएगा, हमारे पास सम की वैल्यू हो जाएगी 50। क्या सम इज ग्रेटर इक्वल टू 120 हो गया है, नो, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स होगी। मुझे वापस से एक और इनपुट करना होगा, जब तक इनपुट करना है जब तक उसका सम 120 या उससे बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अच्छा। अब मैंने क्या किया भाई, यूजर ने एक और वैल्यू इनपुट की और यूजर ने इनपुट कर दिया, सपोज कर लेते हैं 30। तो अब 50 + 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, सम में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 80। क्या 120 या इससे बड़ी हो गई है सम की वैल्यू, नो, कंडीशन फॉल्स है। अभी भी मुझे क्या करना है भाई, इनपुट करना है। अच्छा, अब मैंने यूजर ने इनपुट किया भाई, यहाँ पर हमारे पास सपोज कर लेते हैं 20। तो 80 + 20 क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, 100। तो सम क्या हो गया मेरे पास, 100 हो गया। क्या ये हमारे पास सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120 हो गया है, नो, कंडीशन फॉल्स है। अभी भी मुझे वापस से इनपुट करना है। अब यूजर ने यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर दी 25। तो 100 + 25 क्या हो जाएगा भाई, 125। क्या हमारे पास जो सम है 120 या उससे ग्रेटर है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, बस मेरा काम खत्म। तो अब ये यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि यूजर ने पहली वैल्यू 50 ली, फिर 30 ली, फिर 20 ली, फिर 25 ली, तो नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी हो गई, 1 2 3 4। कोई यूजर ऐसा भी तो आ सकता है जो बहुत ही स्लो, जिसको बहुत छोटे छोटे मार्क्स इनपुट करने का शौक हो, और वो वैल्यू इनपुट कर रहा हो भाई 1। सही है, उसने वैल्यू इनपुट की 1 5 4 3 2 8 6, तो वो पता नहीं कब तक वैल्यू इनपुट करता रहेगा जब तक उसका सम 120 या उससे बड़ा ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटरेशन अलग है,
यहाँ पर नंबर ऑफ आइट्रेशन भाई हमारे पास अलग होंगी, नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं है। जब नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं है तो हमारे पास किस पे काम होगा, कंडीशन पे डिपेंडेंट होगा। और कंडीशन क्या है हमारे पास भाई, ये ग्रेटर और इक्वल टू 120 होगा तो हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। और जब तक ग्रेटर और इक्वल टू 120 ना हो, लेस देन 120 हो, तो हम लोग वो यूजर से एक नंबर इनपुट करवाते रहे और उसको फौरन क्या कर ले, सम। तो अब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से लॉजिक बनाओ और खुद से करके मुझे सॉल्व करके यहाँ यहीं पर आप मैसेज करोगे। अच्छा भाई वापस से समझो, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, बहुत से बच्चों का आंसर नहीं आया। इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, आपको यूजर से एक नंबर इनपुट करना है और उसको ऐड करवाना है। एवरी टाइम जब भी वो वैल्यू इनपुट करेगा आपको ऐड, ठीक है। कब तक ऐड करवाना है, जब तक उसकी वैल्यू हमारे पास 120 या इससे बड़ी ना हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर नंबर, सबसे पहली लाइन इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, तो मुझे यहाँ पर नंबर डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया भाई, नाम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर नाम, और उसको क्या करना है, ऐड भी करवाना है। तो मुझे एक सम नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं बोला हुआ, बस इन दोनों की डेटा टाइप क्या हो जाएगी भाई, इंटीजर हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास एक सम नाम का वेरिएबल है और एक नम नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ और एक सम नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ। तो अब मुझे बताओ भाई, नम और सम, मैंने आप लोगों को कुछ वेरिएबल ऐसे बताए थे जिसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पर भाई सम को इनिशियलाइज करना जरूरी है, किससे, जीरो से। तो सम को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है कि वो सम जो है, अगर लेस देन 20 है तो ट्रू हो। तो वाइल का लूप कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन बनाई, वाइल सम लेस देन 120, अगर है तो आप काम करो। तो सम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जाओ जरा चेक करो, सम की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, जीरो। क्या जीरो लेस देन 20 होता है, यस, कंडीशन ट्रू है और हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, आउटपुट एंटर अ नंबर। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर अ नंबर। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर अ नंबर। और हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेंगे नम। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो किस में जाएगी, नम में जाएगी। मैंने यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर दी 50। तो ये 50 कौन रिसीव करेगा भाई, नम नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 50। मैंने कहा था भाई, जैसे ही वैल्यू आप इनपुट करोगे उसको ऐड करना है एवरी टाइम। तो सम का फॉर्मूला आप सबको याद है, मालूम है, सम एरो सम प्लस नम। तो मुझे जल्दी से बताओ भाई, सम की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो यहाँ लिखा, नम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जरा जाके चेक करो भाई, 50। तो 0 + 50 क्या हो जाता है भाई, सम में वैल्यू हो जाएगी 50। तो सम में वैल्यू क्या हो गई भाई मेरे पास, 50 है। बस ये वाला काम बार बार करना है, मैं एडवाइस कर दूंगा। हम लोग वापस से ऊपर गए, सम की वैल्यू क्या हो गई है भाई मेरे पास, 50 हो गई है। तो सम की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पर हो गई है 50। क्या 50 लेस देन 120 होता है, यस, कंडीशन ट्रू है। हम लोग अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद वापस से एक प्रॉम्प्ट मैसेज हमें शो होगा, एंटर अ नंबर। और मैंने यहाँ पर किया इनपुट नंबर। तो अब मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूंगा, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर दी 70। तो ये 70 कौन रिसीव करेगा भाई, नम नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा भाई नम में 70। तो नम में क्या अपडेट कर दिया भाई इसने, 70। अब हम लोग के पास नेक्स्ट लाइन पे भाई सम का फॉर्मूला है, और सम हम लोग कर लेंगे, हम सबको आता है भाई। सम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जरा जाके चेक करो, 50। हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ गई भाई, 50। नम की वैल्यू क्या है भाई, जरा जाके चेक करो, 70। तो 50 + 70 हमारे पास क्या होता है, 120। तो सम में मेरे पास वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, अब 120 हो जाएगा। तो सम में वैल्यू क्या हो गई भाई, 120। हम लोग ऊपर जाएंगे, सम की वैल्यू क्या हो गई है भाई मेरे पास, 120 हो गई है। क्या 120 लेस देन 120 होता है, नो, 120 लेस देन 120 नहीं होता। 120 तो इक्वल होता है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
और यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, आपको उस वक्त तक ऐड करना है और यूजर से नंबर इनपुट करना है जब तक वो ग्रेटर और इक्वल टू 120 ना हो जाए। जैसे ही वो ग्रेटर और इक्वल टू 120 हो जाएंगे आपको खत्म कर दो। तो यहाँ पर जैसे ही वो इक्वल हो गया हमारा 120 इक्वल टू 120, हमारी कंडीशन फॉल्स, हम लोग लूप से बाहर। और लूप से बाहर आने के बाद हमने क्या किया, आउटपुट कर दिया आउटपुट सम इज। तो जो भी मैं आउटपुट पे के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ वो एज इट इज मेरी स्क्रीन पे आ जाता है प्रॉम्प्ट मैसेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम इज, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है भाई, सम इज। और जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता मतलब वो वेरिएबल है, जाओ मेमोरी में जाके चेक करो इसकी वैल्यू क्या है भाई, 120। तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सम इज 120। चलो जल्दी से इसको लिखो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। इनपुट सीरीज ऑफ नंबर एंड योर लूप should end when user enter -1। और आखिर में आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है टोटल। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। भाई सपोज कर लेते हैं, ये कह रहा है इनपुट सीरीज ऑफ नंबर, आपको नंबर बार बार इनपुट लेना है और आपका लूप कब एंड होगा, जैसे ही वो -1 इनपुट कर देगा। अब उससे पहले उसने जितने भी नंबर, -1 से पहले उसने जितने भी नंबर इनपुट किए ना, उस सबका टोटल बता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यू इनपुट करना शुरू की, 10, 20, 30, -10, 50, -1। तो हमारा लूप यहाँ पर खत्म। इससे पहले मैंने जितनी भी वैल्यू इनपुट करी है ना उसका मेरे पास सम आ जाएगा। तो सम क्या आएगा भाई, 10 + 20 हमारे पास 30, 30 + 30 60, 60 -10 50, 50 + 50 हमारे पास 100, हमारा सम क्या आ जाएगा 100। अब जरूरी नहीं है नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड हो। देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटरेशन रही है हमारे पास, ये है, इतने नंबर यूजर ने पहले इनपुट किए उसके बाद जाके -1 इनपुट किया। क्या पता कोई यूजर ऐसा हो जो हमारे पास इनपुट करे 100, 200, -100 और -1। तो यहाँ देखो, यहाँ नंबर ऑफ आइटरेशन अलग है, यहाँ नंबर ऑफ आइटरेशन अलग है। तो इसका सम क्या आना चाहिए भाई, 100 + 200, 300, 300 -100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका सम आ जाएगा 200। और इसका सम क्या आ रहा था हमारे पास, 100 आ रहा था। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है ये यूजर के ऊपर। तो अब ये बात बताओ बेटा, नंबर ऑफ आइटरेशन जब फिक्स नहीं होगी तो मतलब मैं फॉर लूप से तो नहीं कर सकता। डिपेंडेंट किसको, मैं कंडीशन पे डिपेंडेंट हूँ। तो अब ऐसी कंडीशन बनानी है कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हो तो मेरा काम हो वो यूजर से इनपुट भी ले और उसको सम भी करे। जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाए मैं लूप से बाहर आऊं और आखिर में मुझे क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे टोटल। चल जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम। भाई मेजोरिटी बच्चों का आंसर सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, देखो फायदा हो गया ना। जितने क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करवा रहे हैं अब ज्यादा सही आना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भाई इनपुट सीरीज ऑफ नंबर, तो मुझे कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा भाई, नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया एक नम नाम का वेरिएबल। और योर लूप शुड एंड व्हेन यूजर एंटर -1 डिस्प्ले टोटल, तो मुझे टोटल भी करना है तो मैंने इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सम। और इसकी डेटा टाइप रखी भाई इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा भाई, इंटीजर। मेरे पास दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो नाम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया और एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको कहा था कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसको फौरन से इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। मैंने सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, तो सम की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 0। अच्छा अब मुझे वाइल के लूप से पहले नंबर इनपुट करवाना होगा कि नहीं होगा, देखो मैं किस तरीके से सोचूं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशन लगेगी कि वाइल नम इज नॉट इक्वल टू -1। तो जब तक नम नहीं होगा क्या कंडीशन लग सकती है, नहीं लग सकती। तो मुझे नंबर पहले चाहिए होगा, जब जाके मैं कंडीशन पे नम की कंडीशन लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, आउटपुट एंटर अ नंबर। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर
अ नंबर, इनपुट नम। तो हमारे पास क्या आ रहा होगा भाई, नम हमसे इनपुट करवा रहे होंगे। सपोज कर लेते हैं मैंने वैल्यू यहाँ पर ले ली 80, तो ये 80 कौन रिसीव करेगा भाई, नम नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा। अब मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। मैंने कहा व्हाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर मेरा नंबर नॉट इक्वल्स टू -1 है तो कंडीशन ट्रू होगी। तो मुझे बताओ भाई, नम नाम की वेरिएबल में जाओ और मेमोरी में जाके चेक करो कि नम की वैल्यू क्या है भाई, 80। क्या 80 इज नॉट इक्वल्स टू -1 होता है, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लोग अंदर आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे, मैंने फौरन से इस नंबर को क्या कर लिया, सम कर लिया। सम एरो सम प्लस नम। तो सम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जरा जाके चेक करो, 0। सम की वैल्यू क्या है भाई, 0, सही है। सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। नम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जरा जाके चेक करो, नम की वैल्यू है भाई मेरे पास 80। तो 0 + 80 क्या हो जाता है भाई मेरे पास, सम में हो जाएगा 80। तो सम में मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अब 80 हो जाएगी। अब मुझे वापस से इनपुट करना है, इसलिए कि अगर मैंने वापस से इनपुट नहीं किया तो ये हमेशा 80 को प्लस करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर अब -1 कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए कि मैंने यूजर से इनपुट नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया तो मैं चाह रहा हूँ भाई यूजर से वापस से इनपुट करवाऊं, कहीं ना कहीं तो वो -1 इनपुट करेगा ना। जैसे ही -1 इनपुट करेगा तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक और बार इनपुट करवाया भाई, आउटपुट एंटर नंबर, और मैं चाह रहा हूँ वो जल्दी से -1 इनपुट कर दे, तो उसको प्रॉम्प्ट के साथ भी दे दिया, और -1 एंड। ठीक है। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा भाई, हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा एंटर अ नंबर और -1 टू एंड, और हमसे वो वापस से इनपुट करवाएंगे। अब मैंने इनपुट कर दिया भाई, अब मैंने वैल्यू इनपुट कर दी -10। अब मैं जब वापस से इनपुट करवाऊंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई, इनपुट नम। तो मैं जो भी वैल्यू इनपुट करवाऊंगा वो कौन रिसीव करेगा, नम नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा। तो ये -10 कौन रिसीव करेगा, नम नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा -10। ठीक है। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास नम में क्या वैल्यू आ गई है, -10। ये काम बार बार करवाना है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, एंड वन। ठीक है। मैं ऊपर गया लूप में, मैंने कहा नम की वैल्यू जरा जाके चेक करो मेमोरी में क्या है भाई, -10। क्या -10 इज नॉट इक्वल्स टू -1 होता है, यस, कंडीशन ट्रू है। -10 और -1 दोनों नॉट इक्वल है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी मैं अंदर आ जाऊंगा, और लूप के अंदर आने के बाद मैं पुरानी वैल्यूज को रिमूव कर देता हूँ, ताकि न्यू वैल्यूज के साथ मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊं कि भाई ये किस तरीके से हुआ है। तो जाओ मेरी मेमोरी में सम की वैल्यू चेक करो भाई, मेरे पास क्या है, 80। तो सम की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई, 80। नम की वैल्यू क्या है भाई, -10। तो नम की वैल्यू क्या आ रही है भाई, -10 आ रही है। तो 80 -10 क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास सम में वैल्यू आ जाएगी 70, और मैं मेमोरी में अपडेट कर दूंगा फौरन से सम को। तो सम में मैंने क्या कर दिया भाई, 70 अपडेट कर दिया। अब इसने वापस से स्क्रीन पे दिया भाई, एंटर अ नंबर और -1 टू एंड। मैंने यहाँ पर लिखा भाई, एंटर अ नंबर और -1 टू एंड, और मैंने यहाँ पर वैल्यू इनपुट करवा दी। सपोज कर लेते हैं अब मैंने वैल्यू इनपुट करवाई -1। तो -1 कौन रिसीव करेगा, नम नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर दिया इसने -1। हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे, वापस से ऊपर जाएंगे, नम नाम की वैल्यू चेक करो भाई, नम नाम के वेरिएबल में जाओ और मेमोरी में जाके चेक करो वैल्यू क्या है भाई, -1। क्या -1 इज नॉट इक्वल टू -1 होता है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। -1 तो इक्वल होता है। तो यहाँ पर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे तो इसने क्या कहा था, मुझे डिस्प्ले क्या कर दो, टोटल कर दो। तो मेरे पास सम की एक्यूरेट वैल्यू मौजूद है, मैंने यहाँ पर फौरन से आउटपुट कर दिया, आउटपुट। आउटपुट मैंने किया, सम ऑफ ऑल वैल्यू इज। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, सम ऑफ ऑल वैल्यू। हमारे पास ये एज इट इज आएगा प्रॉम्प्ट, और सम की वैल्यू आ जाएगी, सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 70। हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, चल जल्दी से इसको कॉपी करो और फिर इसके बाद आगे चलो, एक और क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन है, और आप लोगों ने ये क्लास आज रात में ही सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है। इनपुट
20 numbers and display the highest number using while do एंड वन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर इसके बाद मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले होमवर्क भी कंप्लीट होना जरूरी है। तो एक दिन का गैप भी है, संडे को क्लास है हमारी इंशाल्लाह। तो अब इसका सर होमवर्क यूजर मैं से आप लोगों इनपुट को, कर ले। हाँ सब चीज यूजर से ही होगी बेटा। सर कल बेच बी की एक सेकंड क्लास पहले है मैं ना? होमवर्क दे दूं, एक सेकंड पहले मैं होमवर्क दे दूं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रहा while लूप, पेज नंबर 22, अपने पास नोट डाउन कर लो। 23, 24 और 25, बस सिर्फ इतना सा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? पेज नंबर 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, इसका स्क्रीनशॉट लो। बस क्लास एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।